Experiment number 7, centroid of irregular shaped bodies. So what is the aim of this experiment? So see, to determine the center of gravity of irregular objects or irregular shaped bodies. Okay. After that, we required the equipments, different equipment such as cardboards of different shapes. Next one, threads, nail, pencil, ruler scale of straight edge and loads, etc. So these are the equipments we required to perform this experiment. After that, see, this is the theory. So all bodies are attracted towards the center of the earth with the force which is equal to its weight, and the point in the body at which the weight appears to be concentrated is called as the center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं हम? जहां पे एक शेप का बॉडी लीजिए आप, उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Let's suppose this is a rectangular shape body. Okay. After that, इसका जो वेट है, let's suppose ऐसा मैंने इसको इस पॉइंट पे प्लेस किया, तो ये होल बॉडी क्या कर रहा है? इट इज सपोज टू बी एक्ट इन अ सिंगल पॉइंट और इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. So the point where the total mass of body seems to act is called as the center of gravity, and the center of gravity of all bodies can be determined by balancing the body on a knife edge or by suspension with a plumb line from several points. Let's suppose this is a rectangle और इसको क्या किया मैंने, अलग अलग पॉइंट पे इसको कंसंट्रेट करने का कोशिश किया. ठीक है, तो जहां पे ये ऐसा प्लेस होगा, है ना, स्टेबल रहेगा, तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा. इन मोस्ट केसेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज इन द बॉडी इटसेल्फ. तो मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, ये अभी बॉडी है आपका, ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे सिचुएट होगा या कहां पे लोकेट होगा? विद इन द बॉडी, within the body. So in most cases the center of gravity of body lies in the body itself, but in few cases such as horseshoe magnet, wine glass and conical flask, the center of gravity lies outside the diagram, outside the shape. So as shown in the figure, see, तो ये एक एग्जांपल है. तो इसका जो CG है कहां पे एक्ट हो रहा है? विद इन द बॉडी. ठीक है ना. अभी ये एक्स एक्सिस कंसीडर कीजिए, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये कहां पे एक्ट हो रहा है? अभी विद इन द बॉडी एक्ट हो रहा है. ये कहां पे लाई हो रहा है? विद इन द बॉडी. लेकिन ये दूसरे टाइप का जो शेप है, हॉर्सशू बोलते हैं हम उसको, तो इसका जो CG है, इस शेप का जो CG है कहां पे एक्ट हो रहा है? वो विद इन बॉडी है क्या? नहीं है, ये आउटसाइड बॉडी दिखा रहा है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में विद इन बॉडी आपका CG एक्ट होता है. फ्यू केसेस में आपका आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे कि हॉर्सशू है या कोनिकल फ्लास्क रहेगा. तो ये जो शेप्स है तो उनमें आपका जो CG है तो आउटसाइड प्लेस रहेगा. So this is called as this is the thread, okay, and this is the load, you can say hanger. Just we have to attach this hanger weight to this thread so that we will mark the line on this outside. Okay. So this is called as the plumb line.
प्लम लाइन क्यों कहा है इसको? क्योंकि इट एक्ट एज अ प्लम बॉक्स। तो वो क्या करते हैं कि हम ये वर्टिकली है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए प्लम बॉक्स पे यूज होता है। ठीक है, तो इसे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? So this is the irregular shaped cardboard. Okay. After that, we have to mark minimum three holes near the cardboard edge. मिनिमम 3 होल आपको बनाने हैं। तो हम यहाँ पे 4 बनाते हैं क्योंकि शेप थोड़ा सा ज़्यादा इरेगुलर है, इसकी वजह से 4 होल हम बनाएंगे। जैसे कि अभी ये एज है तो यहाँ पे होल बना देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे एक होल बना देंगे। यहाँ पे एक बना देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से बना सिमिलर ज़्यादा पर बोलूँगा। अभी ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे ये इसको क्या कहेंगे? नेल कहेंगे। ठीक है, फिक्स करना है इस तरह से और फ्रीली ऐसे रोटेट होना चाहिए। हो रहा है? फ्रीली रोटेट हो रहा है, फ्रीली सस्पेंड हो रहा है। और यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड है ये वॉल को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये केयर आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद ये जो इसको प्लम बॉक्स कहेंगे हम, और जो इसकी वजह से लाइन बनेगा उसको प्लम लाइन बोलेंगे। जैसे थ्रेड और ये क्या से प्लम बॉक्स, ये भी यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? वॉल पे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? ये प्लम लाइन है, ये क्या है? दिस इज द प्लम। तो इसको क्या करना है आपको? इस पे ट्रांसफर करना है, इस पे काटना है। देखिए बात करिए, चेक कीजिए, सामने से देखो कौन साइड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पॉइंट हो रहा है। चलो स्केल लीजिए, अभी ये पॉइंट और इस लाइन को क्या करना है? कनेक्ट करना है, सेंटर सेंटर कैसे स्लाइड
यहाँ पे इसके बाद हमें देखना है प्रोसीजर। चलो प्रोसीजर में क्या है, पहला स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप, कट द इरेगुलर शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड्स। सेकेंड, मेक 3 होल्स क्लोज टू द एजेस ऑफ इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और उसको इरेगुलर शेप में कट करना है। पहले क्या करना है, एक कार्डबोर्ड है तो उसको इरेगुलर शेप में आपको कट करके रखना है, ताकि वो जो शेप है उसका शेप आपको इरेगुलर लगे और उसका हमें सीजी फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है उसको, सो मेक 3 होल्स क्लोज टू एजेस ऑफ इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड। और वो कहां पे बनाने हैं, 3 होल क्लोज टू एज ऑफ दैट शेप। ठीक है, 3 होल बनाने के बाद कहां पे बनाने हो, एज को बनाने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप, सस्पेंड द ऑब्जेक्ट टू स्विंग फ्रीली ऑन द नीडल और नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स क्रिएटेड। जैसे कि आपने कार्डबोर्ड को इरेगुलर शेप में कट करने के बाद 3 होल सेलेक्ट कर लिए, मिनिमम 3 है, आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम लेंगे उतना आपका सीजी जो है एक्यूरेट रहेगा। तो मिनिमम 3, आप मैक्सिमम 4 या 5 ले सकते हैं आपके शेप के हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, जो कार्डबोर्ड्स है उसको जो नेल है, नेल में एक फिक्स करना है, नेल में फिक्स करना है एक होल को। ऐसे फिक्स करना है कि वो फ्रीली सस्पेंडेड रहे। ठीक है, ये किला है ऐसा, किले को जैसे ये इरेगुलर शेप है, यहाँ पे मैंने होल किया, किले में ऐसे फ्रीली सस्पेंड हो, ऐसा प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद अटैच अ प्लम लाइन टू द नीडल और नेल एंड मार्क इट्स पोजीशन ऑन द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल और द स्ट्रेट एज। तो पहला स्टेप तो है इसको इरेगुलर शेप में कट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, मेक द होल्स नियर द एज ऑफ दिस इरेगुलर शेप बॉडीज। यहाँ पे मैंने होल बनाया, मिनिमम 3 होल आपको बनाने, 4 भी बना सकते, 5 भी बना सकते, जितने मैक्सिमम है उतना आपका सीजी एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अटैच अ प्लम लाइन टू द नीडल और नेल एंड मार्क इट्स पोजीशन ऑन द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल और अ स्ट्रेट एज। उसके बाद ये नेल पे लगाने के बाद ये क्या होगा, फ्रीली सस्पेंडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक प्लम लाइन वहां उस नेल में लगाना है। प्लम लाइन में क्या रहेगा, थ्रेड रहेगा और वेट रहेगा। जहां पे ऐसा स्टेबल रहेगा वो मार्क करना है लाइन, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ड्रॉ करना है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट लेना है, मार्क करना है, तीसरा पॉइंट लेना है, मार्क करना है। ठीक है, सो रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर द रिमेनिंग होल्स एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द प्लम लाइन केयरफुली। और जो प्लम लाइन का पोजीशन है आपको केयरफुली मार्क करना है, क्योंकि जब स्टेबल हो जाएगा कार्डबोर्ड या थ्रेड है, प्लम लाइन है, जब तक स्टेबल नहीं होते तब तक आपको मार्क नहीं करना है। जब स्टेबल होने के बाद ही आपको मार्क करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो सीजी है आपका वो नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, उसका पोजीशन डिफ्लेक्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। सो रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर द रिमेनिंग होल्स एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द प्लम लाइन केयरफुली, एंड आफ्टर दैट लोकेट द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 लाइन्स drawn. This indicate the center of gravity of the object. तो जो इंटरसेक्शन आपको मिलेगा that is nothing but the center of gravity. So these are the some examples. So see figure 1, an irregular object. So in that I have made the 3 holes. I will call as A, B and C. Similarly सेकेंड देखो, ये जो है दिस इज द प्लम लाइन, दिस इज द प्लम लाइन, दिस इज द वेट, दिस इज द थ्रेड। ओके, एक होल में फिक्स किया नेल में उस इरेगुलर शेप बॉडी को, उसके बाद उसके ऊपर आपने प्लम लाइन लगा दी। जब स्टेबल हो जाएंगे इस पॉइंट को आपको मार्क करना है। कौन से पॉइंट को, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है,
यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाय यूजिंग द स्केल यू जस्ट ड्रॉ द लाइन थ्रू ए एंड दिस पॉइंट। ये होल के लिए ये लाइन होगा, सिमिलरली ये होल के लिए ऐसा लाइन हो जाएगा और बी होल के लिए ऐसा लाइन हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल। जहां पे इंटरसेक्शन आएगा वहां पे आपका सीजी लोकेट होगा।